राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। देखो भैया, हमने कहा था 33 कोट देवी देवता उस जगह पर आ जाते हैं जिस जगह पर भगवान की कथा होती है। 4 देवता तो प्रत्यक्ष तुम देख लो आ जाई। दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं? वरुण देवता, मतलब वरुण देवता जल के देवता, इंद्र देवता, वो तो नीचे भी दिख रहे हैं ऊपर भी दिख रहे हैं। जहां अब घुसो पंडाल में, मैं के पंडाल में छोड़ो, बक्सर में कहीं से भी घुस जाओ इस समय, हर जगह पता चलेगा इंद्रदेव आए थे। हाँ या ना? अब बताते हैं, पवन देवता भी आए थे। कॉर्नरों को देख लो, पंडाल के कॉर्नरों को, बीच को, इधर को उधर को देख लो तो पता चलेगा कि पवन देव भी आए थे। ठीक है, आए थे, आए थे ना। अब देखो एक और चमत्कार, 1:30 बजे अंधकार, अब प्रकाश में सूर्यदेव भी आ गए। तो 3 देवता तो अभी देख लो आ गए, रात्रि में चंद्रदेव भी आ जाएंगे, 4 हो गए। वामन भगवान यहाँ है ही हमारे संग में, कृष्ण भगवान यहाँ है ही, और हाथी के पांव में सबको पांव है। जहाँ स्वयं श्री कृष्ण विराजमान हो, कौन सा देवता फिर उनसे भिन्न हो जाएगा? सब तो वहां उन्हीं के रूप में विराजमान हो ही जा रहे हैं। भागवत में परम धर्म का वर्णन का मतलब है, जो मनुष्य अत्यंत व्याकुल शुद्ध हृदय से इस कथा को सुनता है, उसके दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों पापों से वह व्यक्ति तुरंत मुक्त हो जाता है। इस प्रकार भागवत उनके हृदय में, इस प्रकार भागवत उनके हृदय में शीघ्र स्थापित होती है। और भागवत स्थापित हो गई, इसका मतलब है उसी क्षण भगवान उसके हृदय में कैद हो जाते हैं। शुश्रू सुबिस्त तत्क्षणा, उसी क्षण जब मनुष्य सच्चे मन से भागवत सुनता है, भगवान उसके हृदय में कैद हो जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। तो ऐसा हमारा परम सौभाग्य, जियो मेरे लाल पर, स्वर में जियो, एक साथ जियो, सब मिलके बोलो, एक बार बोलो पर जोर से बोलो, और जोर से बोलो। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद्रवमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जिन खोजा तिन पाइया, पाइया गहरे पानी पेट। भागवत है क्या? अच्छा बताओ, आम खाया है? आम खाया है? किस किस ने आम खाया है? यहाँ आम होते हैं कि नहीं होते बक्सर में? आम होता है कि आम आता है? नहीं, आम होता है कि आता है? आता है मतलब यहाँ नहीं होता, मंगाया जाता है। होता है मतलब यहीं होता है। होता है। काऊ के आम के घर में घर में तो कहाँ होगा बगीचा? बगीचा है किसी का? किसका है? है आम है, लगे हैं अभी? नहीं लगे हैं? लगे हुए हैं, खाने वाले लगे हुए हैं। बहुत कंजूस हो भाई। चलो छोड़ो,
अच्छा, आम खाए हो? खाए हो? आम का पेड़ खाए हो? आम का पेड़ खाए हो कि आम खाए हो? आम। आम ज्यादा मीठा होता है कि आम का पेड़? जोर से बोलो। स्कूल के बच्चों की तरह मत बोलो, श्रोताओं की तरह बोलो। स्कूल के बच्चे ऐसे ही करते हैं, आम, ऐसे नहीं। हमें भी आता है, पर हम बोलते नहीं, हम कथा में कथा की तरह बोलते हैं। स्कूल में चले जाएं तो बोल लेंगे ऐसे ही। आम मीठा होता है कि आम का पेड़? आम। पर आम का पेड़ ना हो तो? आम का पेड़ ही ना हो तो आम आएगा? पर खाया तो आपने आम। एक और बात पूछें, ये बाद में पूछेंगे, पहले सुनो। ये भागवत क्या है? ये भागवत वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। आप अपनी भाषा में ये समझो, वेद जो है वो आम का वृक्ष है और भागवत जो है ये पका हुआ फल है। और आम के फल में तो एक और मुश्किल है कि उसमें छिलका भी हटाना पड़ेगा, उसमें गुठली भी हटानी पड़ेगी। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, आम ज्यादा मीठा है कि आम का रस? अब गर्मी बढ़ेंगी और एक तो आम पकड़ा दिया जाए, ले चूस ले, तो कई लोग यूं यूं कर करके चूसते, तो आधा मुंह में जाता है, आधा यहां से वस्त्रों पे भी चला जाता है। हालांकि आनंद उसमें भी आता है, मैंने भी ले रखा है, ऐसा नहीं है। हम ब्रजवासी आदमी हैं, जैसे चीज खानी चाहिए वैसे ही खाते हैं। ज्यादा है वो शहरी बाबू नहीं बनते हम लोग। हमें शहरी बाबू बनने में आनंद नहीं आता। जो आनंद आता ना गांव का एक नागरिक बनने में, ब्रजवासी बनने में जो आनंद है, वो शहर का बनने में नहीं है। जितने भी लोग शहर के लोग होते हैं ना, वो आर्टिफिशियल लाइफ जी रहे हैं। जीन्स पहन लेंगे फटी हुई, कटिंग करा लेंगे कुत्तों जैसी, कभी दाढ़ी रख लेंगे, कभी मूंछ रख लेंगे, पता ही नहीं। जो रखना चाहिए वो रखते नहीं, जो नहीं रखना चाहिए वो रख लेते हैं। और जींस भी ऐसी पहनेंगे जो यही नहीं पता चल रहा कि उतर रही है कि चढ़ रही है। हाँ, कसम से। और ऐसी विकट परिस्थिति में बेचारे फंसे हुए होते हैं कि अगर न पहने तो कूल नहीं लगते, पहले तो रिलैक्स नहीं रहते, अपसेट हैं। हम जैसों को देखो, हम कूल लगने की इच्छा ही नहीं होती, रिलैक्स रहे बस, धोती पहनो कहीं बैठो, क्या टेंशन है। हाँ, खैर, जिनको जींस पहननी है पहनो, कोई मनाही नहीं है, पर फटी हुई मत पहनो कम से कम। फटे हुए वस्त्र पहनना अशुभ माना गया है। जो लोग फटे हुए वस्त्र पहनते हैं वो दरिद्रता को इनविटेशन देते हैं। हमारे यहाँ फटे हुए कपड़े कौन पहनते थे जानते हो? जो गरीब लोग होते थे, वो भी उसमें कुछ न कुछ करके लगवाते थे, तो है ही नहीं। और आजकल कितना दुर्भाग्य है कि जिनके पास अच्छा खासा धन है वो फटे हुए जींस पहन रहे हैं। तो दुर्भाग्य कहेंगे इसको कि जबरदस्ती हम लोग गरीब दिख रहे हैं, है नहीं, दिख रहे हैं। और इससे भी लक्ष्मी जी रुष्ट होती हैं कि ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आम मीठा होता है कि आम का रस? आम का रस वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है भागवत, जिसका रस पिबत भागवतम रसमालयम। जिस किसी को भी इस रस का चस्का एक बार पड़ जाता है वो फिर इस रस के चस्के से बच नहीं पाता है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वो फिर
सदा सदा के लिए इस रस को पान करना चाहता है, वो इसे छोड़ना नहीं चाहता। और जो इसका सदा सदा पान करना चाहता है, वो समझ लो कि उसको भगवान ने अपनी कृपा से अनुग्रहित कर दिया है। तो वो वेद का पका हुआ वृक्ष, उसका फल, ये आम का रस नहीं, ये वेद का रस है। तो जिस वेद के रस को आप भागवत के रूप में श्रवण कर रहे हैं, वो अद्भुत है। प्रारंभ कहां से होता है? देखो ध्यान से सुनिए, किसी भी ज्ञान का प्राकट्य प्रश्न से होता है। किससे होता है? प्रश्न से। और जब आपके मन में प्रश्न जगेगा तो आनंद हो जाएगा। देखिए कुछ लोग आपके पीछे बैठ गए, आप भी यहीं बैठ जाओ, या पीछे जाके खड़े हो जाओ, या तो पीछे जाके खड़े हो जाओ, कृपा कर लो, मैं असुविधा समझता हूं आप सबकी। या तो आप लोग पीछे जाके खड़े हो जाओ, या जहां खड़े हो वहीं बैठ जाओ, क्योंकि आपके पीछे बहुत लोग बैठ गए। आहा, मैं मान गया भाई बक्सर की पावन धरा को, सच्ची में ये जल में बैठे इस समय। आहा, वाह, शायद इसीलिए भगवान श्री राम ने ये भूमि चुनी। अद्भुत अद्भुत। भगवान आपकी भक्ति को और भी दृढ़ करे, मजबूत करे। बाबा आप भी बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। बंधु आप लोग भी बैठ जाओ, इतनी देर से आप लोग खड़े हो, यहीं बैठ जाओ या फिर पीछे चले जाओ, तो आपके बाद जो लोग खड़े हैं उनको कष्ट नहीं होगा। कृपा करिए, इतने लोग बैठ गए, आप भी बैठ जाओ। माताराम आप जो दो चार खड़ी हैं, आप भी बैठ जाओ वहीं। अरे भीजोगी तो सही, कपड़ा बदल ले होगी, जाए कि नहा लियो वहां, और कहा होगो। लग जाम दो एक आध दाग कथा पंडाल में बैठ के। अरे कपड़ा में दाग लगे हो तो छूट जाएगो, जीवन के दाग तो कथा ही छुड़ावेगी, याद राखियो भैया। आओ, ये जो अनंत जन्मन के दाग लग रहे हैं ना, ये कथा में ही छूटेंगे, और कौन ना छूट रहे, कथा ही छुड़ा देगी। हाँ अब बैठेंगे, हमारी नहीं मानेंगे, आप ही की मानेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। एक हाथ में लट्ठोल ले लो, हवाल बैठते हैं सब। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। और जोर से बोलिए तो समझ में आया जी? ए जी समझ में आया जी? का जी? कोई भी ज्ञान प्रश्न से ही प्रकट होता है। वेद भी अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, उस ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा जब तक नहीं होगी तुम्हारे मन में, तब तक वेद समझ में नहीं आएगा। द्वितीय, अगर भागवत समझना चाहते हो, अगर भागवत को जानना चाहते हो, तो इन प्रश्नों को समझो। किम श्रेय शास्त्र सारः कस्वतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारस्य धर्मः कम शरणं गतः। इन प्रश्नों को समझो, इन प्रश्नों को समझोगे तो भागवत समझ में आएगी। प्रश्न किए, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा? पहला प्रश्न। शास्त्र बहुत हैं, मनुष्य के पास जीवन कम है, समय कम है, तो समस्त शास्त्रों का सार क्या है? भगवान सर्व सामर्थ्यवान होते हुए भी उन्हें अवतार क्यों लेना पड़ता है? और अगर अवतार लिए हैं तो अब तक कितने अवतार हो गए?
अहम क्वेश्चन जो कोई नहीं करना चाहता, आज के युग में तो बिल्कुल भी नहीं। ये प्रश्न कोई नहीं करता किसी से। सब प्रश्न क्या करेंगे? कोई कहता है तेरा व्यापार कितना है, कोई कहता है कि तेरा परिवार कितना है, मगर कोई ये नहीं कहता प्रभु से प्यार कितना है, प्रभु से प्यार कितना। आजकल तो ये भी पूछ लेते हैं बॉयफ्रेंड है क्या, गर्लफ्रेंड है क्या, पत्नी से सही चल रहा है। हर प्रकार का प्रश्न, काम कैसा है, बच्चे कितने हैं, सब पूछ लेते ना। ए भैया कोट वाले बता ना, पूछ लेते ना। कोई क्वेश्चन छोड़ते तो नहीं। नौकरी लगी कि नहीं लगी, ब्याह भयो कि नहीं भयो, भयो तो कैसो भयो, कहाँ मिलो, सब पूछ लेंगे। ब्याह है को तेरो ना भयो, बच्चे रहो बेटा, हंसतो रहे अभी कछु दिन। हाँ, जिनके है गए उनसे पूछ ले। चलो कहाँ थे हम? मगर कोई ये नहीं कहता। कौन कहता है? अच्छा एक बात बताओ, आप लोग आनंद लेना चाहते हैं ना कथा में? पूरी जनता देखो पीछे तक बैठ गई है, कुछ ही लोग खड़े हैं बीच में, जो उन लोगों को थोड़ा सा विघ्न पहुंच रहा है। या तो आप वहीं बैठ जाइए या आप पीछे की तरफ चले जाइए। अगर आपको लगता है कि हम बैठ नहीं पा रहे हैं तो या तो पीछे कहीं जाके खड़े हो जाइए, जिससे उन लोगों को व्यू दिखे थोड़ा बहुत, व्यासपीठ का दर्शन हो। वो पानी में ही बैठे हैं। बहुत अच्छे हैं आप लोग, वाह। बक्सर में आके आनंद आ गया भाई, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा। हमने कल ही कहा था हम यहाँ सीखने आए हैं, सिखाने नहीं।